अपने ही रहेंगे, सपना संसार अपना होगा ही नहीं। इसलिए कहते अपनी की पहचान अगर हो जाए फिर तो हम रूहें पर संसार नहीं रहना चाहेंगे। ए बुजुर्ग मेहरबानगी, ये बुजुर्ग मेहरबान कहते हैं। बुजुर्ग में बहुत बड़ा ये राज्य की बहुत बड़ी मेहरबानगी है, बहुत बड़ी राज्य की कृपा है कि राज्य अपनी पहचान के वास्ते जो कि कितनी व्यवस्था करते हैं, लाड़ के वास्ते कि मेरे लाड़ को समझे तो भी कि परम कैसे कैसे लाड़ लड़ाते थे, अनादि काल से लाड़ लड़ाते थे। एक पल के संसार में आगे मेरे लाड़ को ठुकरा दिया, मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मेरे सुख को ठुकरा दिया हुआ है। इस राज्य कहते हैं ये राज्य की जो मेहरबानगी है, जो लाड़ है, प्यार बहुत बड़ा बहुत महान है। हके ऐसी दई न्यामत, हके ऐसी कहते हैं राज्य ने ऐसा न्यामत दिया हुआ है। न्यामत क्या है? इसके मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना, ये है भजन है। इसके मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना, जिसको है दौलत मिली वह जग से बगाना। जो राज्य का जो प्यार पा लेता है, जिसको राज्य इश्क मिल जाता है, वो संसार से बेगाना हो जाता है, संसार बेगाना हो जाता है और अपना राज्य हो जाता है। इससे प्यार का राज्य अपनापन होता है। जहाँ से प्यार इंसान को मिलता है बस वही अपना जीवन कुर्बान कर देता है। बड़े गैर हो लेकिन प्यार पा करके जीवन जीवन कुर्बान कर देता है। और राज्य कितना प्यार दे रहे हैं, अगर हम उनके नहीं होते हमें प्यार क्यों देते? हम उनके हैं इसलिए हमें प्यार दे रहे हैं, ये तो पहचाने फिर। इसलिए कहते हैं राज्य महाराज जो है बस अपने प्यार के वास्ते जो कि लाड़ के वास्ते अपनी पहचान दे रहे हैं। औलिया लिल्ला दोस्त, औलिया लिल्ला दोस्त, कुरान में लिखा हुआ है कि जो मोमिन है, खुदा के जो बंदे हैं वो औलिया वाले फकीर हैं। लिल्ला दोस्त और खुदा से दोस्ती मोहब्बत करने वाले मोमिन। कुरान लिखा कि जो मोमिन हैं, दुनिया तो दुनिया दोस्ती करती है, दुनिया दुनिया से दोस्ती करती है, मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मोमिन है वो खुदा से दोस्ती करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं। और खुद दुनिया की फकीर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर केवल मात्र खुदा की फिक्र हो, दुनिया की फिक्र हो ही है, फिर न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न किसी की फिक्र हो, एक राज्य की फिक्र, उसको फिक्र कहा जाता है। ऐसे जो मोमिन है राज्य के परम धाम के अंदर जाएगी ब्रह्म शिक्षा हरदम राज्य की जिक्र में रहती है, राज्य के ही जिक्र में, राज्य की चर्चा में रहती है। फिर वो परम धाम जो अनादिकाल से हर समय राज्य जिक्र में रहने ब्रह्म शिक्षा। आज यहाँ क्या माया की जिक्र चल रहा है, राज्य की जिक्र कभी बोलकर राज्य की जिक्र चर्चा हो जाती, याद आते लोग बाकी माया 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 जिक्र हो रही। ऐसे जो औलिया काल आने वाले हैं, खुदा से दोस्ती करने वाले हैं, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी आज दुनिया के अंदर जगह भूल गए हैं। हक सो रखे निस्बतें, और वो ब्रह्म शिक्षाएं किससे? खुदा से निस्बत रखती हैं, खुदा से संबंध रखती। खुदा ही मेरे मौला है, खुदा ही मेरे मालिक है, खुदा ही मेरे सब कुछ हैं। फरामोशी दई हासी को, कहते हांसी के वास्ते राज्य ने फरामोशी दे दिया हुआ है। जो ब्रह्म शिक्षा रात दिन परम धाम के अंदर जहां भी ब्रह्म शिक्षा रहती हैं, चाहे अकेले हो चाहे सखियों के साथ में हो, भी दिल में हरदम राज्य की फिक्र रहती है। हर दम उसका थोड़ा सा नमूना दिखाया है परम धाम का। कहाँ? ब्रिज के अंदर दिखा दिया परम धाम को, थोड़ा सा नमूना ब्रिज मंडल बता दिया। हम गोपी रूप में गोकुल में आए थे ना, फिर हर काम करते कैसे कन्हैया के लिए करते, गीत कन्हैया गा रहे हैं, गोपी से कन्हैया गीत का, जो भी करते हैं काम कन्हैया के लिए, हर उन्हीं की जिक्र उन्हीं की फिक्र रहती थी। ऐसे परम धाम में रहा। ये परम धाम में और किसकी जिक्र करेंगे? परम धाम में कोई है क्या? न नात है, न बात, न संसा, कुछ है ही नहीं है, सिर्फ राज्य परम धाम। जिक्र किसकी करेंगे? ऐसे परम धाम में हर पल हर क्षण जो ब्रह्म हमारी जिक्र में रहने वाली, हमसे प्यार करने वाली, हमसे इश्क करने वाली, आज खेल के अंदर भूल गई हैं। कछु चल्या ना हक्सो इते, कहते कछु चले न हक्सो इत्ते, कछु कुछ भी ना चले इत्ते। कहते यहाँ जो है कि कुछ ब्रह्मशिष्यों को चलता ही नहीं है, कुछ चलता ही नहीं। राज्य इतना उपाय करके थक जा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ उपाय चलता ही नहीं है। राज्य इतना साधन, इतना उपाय पहले से अब भी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चर्चा 1 घंटा सुना, बाद में अरे तो चर्चा होती रहती है, संसार और परिवार देखना पड़ता है। अभी हो गया, शब्द हो दिया, चर्चा शब्द हो दिया, ऐसा नहीं रहता है।
इतनी वाणी की चर्चा सुनने के बावजूद ये घंटे बाद सब धुला जाता है, सब खत्म हो जाता है। ऐसी माया प्यारी हो गई है। वही संसार की बातें, वही संसार की चिंता, वही संसार गुप्त चालू हो जाती है। इतना भी ऐसा नहीं होता है। फिर कहते हैं इतना हम व्यवस्था करने के बाद भी देखिए ब्रह्म जरा भी ऐसा नहीं होता है। कैसे थे इन खेल में, कैसे थे खेल, कहते हे सुंदर सा जरा याद तो करो आप अपने आप को। जब तारतम आपको नहीं मिला था फिर, जब हमने आपका बांह नहीं पकड़ा था फिर, तो आपका क्या हाल था, कैसे आप थे फिर, कैसे आप थे फिर? सोचिए अपना फिर, कंकड़ की, पत्थर की, देवी की देवता पूजा कर रहे थे, कंकड़ भटिया पूजा कर रहे थे फिर, झूठ के लिए मर रहे थे अपना। और जब हम मिल गए, हमने बाप पकड़ लिया, तब हाल आपका बदल गया, सब छोड़ दिया आपने भी। मतलब ऐसे जबकि तारतम लेने के पहले हमारा जीवन संसार के लिए नरकमय जीवन था, नरक के लिए जीते थे भी, झूठ की पूजा, पाखड़ी पूजा करते थे भी, देवी की, देवता की, या ये व्रत है था, ये व्रत है था, ये त्योहार ये कर लो, सब करते रहे फिर। सार जैसे दुनिया वाले सब त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाज अपनाते हैं, सब हम करते रहे। और आज राज्य ने निकाल लिया, सब छोड़ा दिया अपना। फिर कहते राज्य की बड़ी कृपा है कि हम पहले तारतम्य में पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं। किन माफक थे तुम्हें, किन माफक थे तुम, सुंदर सा जरा सोचो तो किस लायक तुम थे। क्या तारतम्य के लायक थे? क्या ब्रह्म ज्ञान के लायक थे? क्या राज्य के लायक थे? नहीं थे। हमारा कर्म देखते, अगर पिछला कर्म हम देखे भी, इतनी घटिया हम थे भी, इतना हम नीच थे, लेकिन हम राज्य ने निस्वत समझा। जैसे हम इंसान होता है, अगर 1,00,000 का हीरा है नाली में गिर गया है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, अरे लाख तो बहुत ज्यादा है, 10,000 का हीरा नहीं छोड़ेगा फिर, नाली में गिरा, कैसे जैसे नहीं तैसे हीरा को निकालेगा, निकालेगा। और राज्य हमको छोड़ देंगे क्या? अगर है कि अगर जो ब्रह्म धाम की आत्मा इस नाले में गिर गई है, ये नाला ही और क्या है? कचरा है, नाला है गंदा। इस गंदे नाले के अंदर, शरीर के अंदर वो ब्रह्म सिद्धि की आत्मा आ गई है, सुरता आ गई है, तो छोड़ देंगे राज्य? नहीं छोड़ेंगे। राज्य नहीं छोड़ा, छोड़ना हो तो छोड़ देते, लेकिन छोड़ नहीं सकते राज्य महाराज। किनसे निस्बत भई, किनसे निस्बत कहते हैं? पहले तारतम्य लेने के पहले हमारा किससे संबंध था? किसको अपना भगवान बनाया था, किसको अपना खावन बनाया था, किसको माली बनाया था? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को, हनुमान को, राम को, पता नहीं किसको माली बना रखा था, किसकी पूजा करते रहे। और तारतम्य देकर राज्य ने क्या अपना बना लिया? किससे संबंध था, किसको अपना बनाए थे, और आज कौन बना लिया आपको? कैसा पका पाया खसम, अब कैसे कहते अखंड परमधाम मिल गया है आपको, अखंड कायम का सुहाग मिल गया है, जबकि तारतम्य लेने के पहले झूठ के मर रहे थे, झूठ के मर थे। लेकिन तारतम्य राज्य देख कर कहते हैं, राज्य खुद कह रहे हैं, राज्य अपने एहसान को, अपने मेहर को जता रहे हैं कि मैंने कैसे लाड तुम्हारे से किया है, कैसा प्यार तुम्हारे से किया है, अब तुमको अखंड सुख का मालिक ने बना दिया है, अपना तुम्हारा बाप अगर अपना बना लिया हो, अपना बना। भाई अगर राजा किसी का हाथ पकड़ेगा, किसी के लड़के हाथ पकड़े तो रानी बन जाएगी। राज्य ने हमारे कर्मों को देखा ही नहीं, मेरा बाप अगर मुझे अपना बना लिया, हो गया, अपना बना लिया है तो परमधाम तो मिला ही मिलना है। अरे दुल्हा मिले तो दुल्हा में तो घर मिलेगा, दुल्हा मिल गया है, घर की चिंता परवाह नहीं है, घर तो अपने आप मिल जाना है। ऐसे राजा ने मुझे अपना बना लिया है। खेती करें लड़ाइयाँ, खेती कर लड़ाइयाँ कहते, खेल के अंदर जो है ब्रह्मस्त्रियाँ कितना तो लड़ाइयाँ करती हैं, कितना झगड़ा करती हैं संसार के लिए। सामी देवे फरेबे, सामी देवे फरेबे, और सामने रहे कि फरे में धोखा, छलते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं। कौन रसूले कौन रूह अल्लाह, और क्या श्री कह रहे हैं, जब कुरान की चर्चा सुनाते हैं, मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं, श्री कहते हैं कितने तो ऐसे सुंदर मुझसे लड़ाई करते हैं, अरे मोहम्मद का नाम मत लिया करिए, फिर कुरान की चर्चा मत किया करिए, ऐसे श्री कह रहे हैं। जब कुरान की चर्चा करते हैं, मोहम्मद की चर्चा सुनाते हैं, तो मुझसे कितनी लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर होता, आज भी हो रहा है, तब भी होता, आज भी होता। भाई नहीं महाराज जी, कुरान की चर्चा मत किया करिए, मोहम्मद का नाम मत लिया करिए, हिंदू के चर्चा की क्यों भाई, और अपने दुश्मन हो गए क्या हमारे? कहते हैं श्री कह रहे हैं कितने तो सुंदर साथ होकर मेरे से लड़ाइयाँ करते थे।
कौन वेदे कौने कते और क्या बहुत से सुंदर साथ हैं, कहते हैं श्री जी के जीवन काल में कहते थे कौन वेद है, कौन कहते थे, कौन वेद को लाया, कौन कुरान को लिखने वाला है। आज बहुत से धर्मों के अंदर जैसे है आज समाजी हैं और भी वो नहीं मानते, अरे तो वेद कुरान तो मोहम्मद ने लिख दिया हुआ है, वेद तो नारायण ने लिखा, हिंदू सदस्यों को लिखा हुआ है, ये रचना कर दिया हुआ है। जो निराकारवादी है सुंदर सा परमात्मा जो निराकार मानते, किसी ग्रंथ को मानते ही नहीं है, न वेद को मानते न कुरान को मानते हैं, कहते तो सब ढकोसला है, झूठ है। और सुंदर साथ में हमारे बहुत से अभी कहते हैं हाँ ठीक था तुम ले लिया, लेकिन इसे वेद पुराण कहा ये तो सब झूठे ही है, किसी ने बना दिया हुआ। तो श्री कह रहे हैं ऐसा सुंदर सत आप कहोगे कि कौन वेद क्या कहते थे, इन हाले जो दुनिया, इन हाल दुनिया, जो दुनिया का हाल है, जिस हाल में दुनिया जी रही है वही हाल ब्रह्मशिष्टों का हो गया है। नहीं अरे क्या वेद को पढ़ना है, क्या कुरान को पढ़ना है, किसने वेद को पढ़ क्या जान लिया हुआ, कुरान को क्या पा लिया हुआ, कुछ नहीं पढ़ना है, बस तारतम का पाठ करो, माला जा फोड़ो, फिर परम मिल जाएगा। आज भी सुंदर साथ कहते हैं नहीं भागवत को पढ़ना है, नहीं गीता पढ़ना है, नहीं रामायण पढ़ना है, नहीं वेद पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, बाणी भी नहीं पढ़नी है, फिर पढ़कर क्या होगा। ये सुंदर साथ का हाल है। कहते जैसे दुनिया का हाल है वैसे ब्रह्मशिष्टों का हाल हो गया है, नहीं पढ़ना है। हाँ लेकिन हाँ जो दुनिया के लकीर के फकीर किसी ने अगर कुछ कर रहा है, चार उसके पीछे हम उसके पीछे चले जाते हैं, पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, लेकिन दुनिया की नकल अवश्य करेंगे, फिर लोगों नकल अवश्य करेंगे। काश पढ़ लेते ना, फिर ज्ञान हो जाते, नकल नहीं करते। अकल वाले कभी नकल करते ही नहीं है, जिनकी अकल वो नकल करते हैं। फिर अगर अकल हमारे पास होती तो हम नकल क्यों करते हैं। ऐसे कहते हैं जो कोई जागृत आत्मा होती हैं, जिनकी आत्मा जग जाए और जगने बाद नकल करें किसी का, फिर जगह ही नहीं है। जागृत आत्मा सुंदर कभी किसी नकल कर सकते ही नहीं है, जिससे अपने घर की पहचान, अपने धनी की पहचान, निस्बत की पहचान हो गई, सब कुछ पहचान हो गई, वो किसी नकल क्यों करेंगे। भाई फलाने तारतम लिए हैं, लेकिन वो भी शंकर जी के मंदिर जाते हैं, फले तारतम लिए हैं वो भी कांवड़ लेकर जाते हैं, फलाने तारतम लिए हैं तम्बाकू बीड़ी पीते हैं, हम भी पीते पिए, हो गया। ये नकल करते हैं। ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, बीतक में क्या लिखा है, नहीं वो पढ़ना ही नहीं, फलाने कर हम भी कर भी, हमारा साल हो गया। कहते इस तरह से जो कि ब्रह्मशिष्टियां भी इस हाल में रंग गई हैं, ए गैया दिन में मिले, कहते ब्रह्मशिष्टियां भी आकर के मिल गई हैं, दुनिया में मिल गई हैं, अलग कोई पहचान रहा ही नहीं। फिर हम ब्रह्मशिष्टि कहलाते हैं, परम आत्मा कहलाते हैं, लेकिन हमारे जीवन कोई अंतर रहा ही नहीं। फिर दुनिया वाले जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे हमारा अंतर क्या रह गया। फिर कुछ फर्क नहीं, कुछ अंतर नहीं। कहते ब्रह्मशिष्टियां परम धाम से आई, खेत देखने के लिए आई हैं, देखने को हमारी दुनिया हमारे कारण की है, संच पार हमारे न रहे, हम पार बैठ देखे प्रपंच हम देखने खेल आए हैं, ये खेल खेलने लगे हैं, आए देखने के लिए खेल खेलने लगे हैं। फिर ऐसा हमारा हो गया, हम दुनिया का नकल करने लगे हैं, दुनिया का नकल करने, दुनिया अकल लेने लगे हैं। मोहे इसके बिना पावे बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य कह रहे हैं प्रभु अगर मुझको पाना है, मुझसे मिलना है, मुझको पाना है भी, तो इश्क मेरा लेना ही पड़ेगा। मोहे इश्क बिना ना पाओगे, कह दिया मुझे, मेरा जब तक मेरा प्यार लोगे नहीं तो मुझे पाओगे ही नहीं, कह दिया। लाओ प्यार करो इंतजार, मेरा दर्शन करना चाहे राज्य करें, क्योंकि प्यार का तो झगड़ा हुआ है, पर अपना झगड़ा ही इसका हुआ है, मेरा इससे ज्यादा है, मेरा प्यार ज्यादा है, नहीं माने तो राज्य अच्छा तो चलो। अब राज्य ने कहा, अपना राज्य ने क्या किया है कि उस परम धाम के अंदर जो है हमारे रूह के तनों के अंदर जो राज्य इश्क भरा हुआ था, इश्क भरा हुआ, वो इश्क को इंजेक्शन से निकाल दिया। जैसे इंजेक्शन ब्लड होता है ना, ब्लड निकाल लिया जाता है, राज्य ने क्या हुक्म के इंजेक्शन से उन्हें पर आत्म की तनों से इश्क ही निकाल लिया। फिर अब वो खाली भाई खाली बर्तन हो भी, जैसे घड़ा खाली हो, घड़ा खाली कुएं में डालेंगे तो पानी भरेगा, ऐसे राज्य ने किया हुआ। अगर घड़ा भरा रहेगा तो पानी को कुएं का पानी आएगा नहीं। तो राज्य ये हमारा जो परात्म तन, जो आत्मा का मूल परात्म तन, उसमें से इश्क निकाल लिया राज्य ने, घड़ा को खाली कर दिया। घड़ा खाली
कुआं में डाल दिया, ये भवसागर कुआं में डाल दिया हुआ, भवसागर कुएं में डाल दिया सुंदर शाह जी। बस मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी दीदी है, मेरी बहन है, मेरी माँ, ये भर गया, कचरा भर गया। अब निकले कैसे? खाली घड़ा डाल दिया कुआं के अंदर, अब कुआं में आकर कचरा भरता जा रहा है, फिर निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं है। ऐसे जो है कि काश को ऐसे जैसे गौतम बुद्ध रहे, एक गौतम बुद्ध हो गए, फिर गौतम बुद्ध बेचारे रहे कि उनको जन्म हुआ था, जन्म से लेके ज्योतिष ने कह दिया था भाई कि ऐसा करो, इस बालक तो बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, या तो होगा सम्राट होगा या तो सन्यासी बन जाएगा। फिर तो पिता ने कहा भाई सन्यासी क्यों होते हैं? तो सन्यासी वो होते हैं जो दुनिया के दुखों को देख लेते हैं, दुनिया में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, तो दुनिया से सन्यास ले लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता ने सोचा नहीं ऐसा करो कि सन्यासी नहीं होने पाए। इतनी व्यवस्था कर दिया राजमहल के अंदर कि एक पत्ता, गमले के फूल का पत्ता भी सूखने नहीं पाए, पत्ता भी गिरता है सूखता है, पेड़ पौधे सूख ना, कुछ नहीं, बिल्कुल ताजा ताजा। इंसान अच्छे हट्ठे कट्ठे जवान, कभी ऐसा बुढ़ा आदमी हो गया मेरे सामने आने पाए, इतनी व्यवस्था कर दिया। अब गौतम बुद्ध बेचारे जो है कि स्वयं जब 25 साल के हो जाते हैं, शादी हो गई, अंदर शादी हो जाती है और रानी भी आई, रानी को एक बच्चा भी हो जाता है, एक बच्चा पैदा हो गया। तो गौतम बुद्ध ने, पिता ने सोचा गौतम बुद्ध की ने, भाई मेरा बेटा तो जवान हो गया है, रानी आ गई है, बच्चा पैदा हो गया, तो माया में डूब गया है, अब कहाँ बाबा बनेगा, अब बाबा नहीं बनेगा। तो गौतम के पिता ने क्या किया कि किसी राजकाज की, भाई जवान हो गया, हम बुढ़े हो गए, अब राजकाज में लगाना चाहिए, कहीं मीटिंग रख दिया और गौतम बुद्ध भेज दिया। फिर मंत्री के साथ गौतम बुद्ध रथ बैठे, मंत्री जा रहे साथ में। फिर सबसे पहले रथ के सामने कौन आ गया? फिर एक भिखारी आ गया, भिखारी आ गया, गंदा कपड़ा, हड्डी हड्डी थी। गौतम बुद्ध, भाई मंत्री ये कौन जा रहा है, भाई ये कौन जा रहा है? कभी देखा नहीं भिखारी भी होते हैं। तो मंत्री का भाई भिखारी है, भिखारी क्या होते हैं? भी तो गरीब होते हैं, फिर भिक्षा मांग कर वो अपने खाते जीते हैं। अच्छा गरीब होते हैं क्या? हाँ जो गरीब होते हैं। चलिए आगे रथ जा रही है, आगे रथ गया तो एक फकीर सन्यासी आ रहे हैं, भगवा कपड़ा पहने हुए, बाड़ी बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखे हुए सन्यासी आ रहे हैं। गौतम ने कहा ये कौन जा रहा है? आदमी ये तो विचित्र आदमी है। फिर मंत्री का भाई सन्यास ले लिया हुआ। फिर सन्यास क्या होता है? सन्यास क्या होता है? तो मंत्री बताया कि जो जीते ही जो जीते घर परिवार संसार नाता तोड़ लेते हैं और परमात्मा जोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बोले मरना पड़ता है, एक दिन मरना ही पड़ता है। जो जीते मर जाते हो, जीते मरे सोई वैरागी, जो जीते मरे वो वैरागी कहलाता, सन्यासी कहलाता है। अच्छा मरना ही पड़ता है क्या? हाँ मरना भी पड़ता है। आगे रथ जा रहा है, आगे रथ जा रहा, आगे देखिए एक आदमी मरा हुआ, मुर्दा हुआ, मुर्दा को चार कंधे पर लेकर करके बस रोते गाते आ रहे हैं। गौतम तो ये क्या जा रहा है भाई, ये क्यों रो रहे हैं लोग, क्या जा रहे हैं? तो बोले हजूर सबको मरना पड़ता है, एक आदमी मर गया है उसको जलाने जा रहे हैं। ओ मरना ही पड़ता है, मौत भी होगी फिर। हाँ अब मजूरी को कहा वजीर मेरा रथ घुमाओ, कुछ नहीं कहा। गौतम ने क्या किया कि बस रानी के साथ जो कि बस रात में जैसे रानी सो जाती है, कुछ बताया नहीं, किसी को जानने दिया ही नहीं। फिर सब सो जाते, सन्नाटा हो जाता है। जैसे सब सन्नाटा हो गया है, परिवार सब सो जाते हैं। 12 बजे के बाद बस एक लंगोटी कपड़ा लपेटा, मोशी लपेटा, गौतम निकल दिए। फिर जब मरना ही है कल आज ही क्यों मर जाए, मरना तो ही है, छोड़ना तो आज क्यों मर जाए। फिर छोड़ दिया, वो गौतम बुद्ध बने थे, महान ज्ञानी बने थे। और हम तो रोजाना देखते हैं भाई, गरीब को भी देखते हैं, सन्यासी भी देखते हैं, फिर और मुर्दा भी अपने हाथ से जलाते हैं, लेकिन ज्ञान आता ही नहीं है, वैराग पैदा होता ही नहीं है। सोचिए ऐसे इसलिए कह रहे हैं जो ब्रह्म से ऐसे माया मिल घुल गई हैं, इतनी मिल घुल गई हैं, कुछ अंतर नहीं रहा। फिर जीव जैसा माया में आकर प्रणाम माया में माया के रूप हो गई हैं और पहचान नहीं रहा। फिर अलग कोई पहचान नहीं रहा है। रूह ऐसी भई मुश्किल, अरे राज्य कह रहे रूह ऐसी मुश्किल है, रूह ऐसा मुश्किल हो गया है, इतना गजब हो गया है। तुम ब्रह्मसिद्धि कहलाने वाले,
परमहंस कहलाने वाले। अरे हंस भी होता है, हंस भी मोती चुगता है, मुर्दा नहीं चुगता है। हंस बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है, देखो हंस का आहार मोती है, उसमें मांस और दिखाई देता है, तो उसका आहार ही मोती है भी। और एक गिद्ध होता है तो मांस भक्षी है, उसको मुर्दा दिखाई देता है, वो भी बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है। गिद्ध जो चील होते हैं, सोचिए एक आहार मोती है तो मांस और दिखाई दे रहा है, एक आहार मुर्दा है, मुर्दा दिखाई देता है मांस का। और हम क्या है भाई, हम परमहंस हैं। हंस एक परमहंस है। फिर हंस तो क्या करता है, पानी दूध मिला हुआ है, दूध को पीएगा, पानी को छोड़ देगा फिर, और हम परमहंस बनते हैं। फिर क्या छोड़ रहे हैं भाई, हमसे अच्छा तो हंस ही अच्छा है कि पानी को छोड़ दूध को पी लेता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सोचिए हंस जो है वो मोती उसका आहार है, मांस और दिखे नजर में आता। मांस और कहाँ है जहाँ मोती चुगने मिलेगा फिर। और हम क्या करते हैं, गिद्ध बने हैं, वो ऐसा करता तो वैसा करता, तो ये करता ये करता, गिद्ध बने हैं, कराते हैं परमहंस। चाल हमारी है गिद्ध की, कैसे सुख मिलेगा। इसे कहते हैं अफसोस की बात है कि ब्रह्मशिष्टा बिल्कुल जो अपने जात को, अपने धर्म को, कर्म को सब भूल गई हैं। मैं छिपा हूँ इनसे, राज्य कह रहे हैं रूहों मैं तुमसे छिपा हूँ, तुम मुझे नहीं देख पा, मैं तुमको देख रहा हूँ। ब्रह्मशिष्टा क्या कर रही हैं। राजा जो है रानी के व्यवहार को जब देखना, परीक्षा लेना है, क्या जाहिर में देखेगी क्या, राजा छिप जाएगा। राजा छिप करके अपने रानी की हर हरकत को देखता है, रानी करती क्या है, क्या क्या करती है। फिर ऐसे राज्य हमसे छिपे हुए, छिप कर हमारे सब हरकत को देख रहे हैं, कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही छिपे हुए, अपना पहचान दे नहीं। जैसे धनी देवचंद महाराज को आए, उमरकोट को छोड़ा, रास्ते में आकर मिल गए, पठानकोट मिल जाते हैं, देवचंद पहचान नहीं कर पाए। राजा ने अपना काम कर दिया, पठानकोट में आग कर करके मंजिल तक पहुंचा दिया, देवचंद नहीं पहचान कर पाए। ऐसे राज्य हमारा सारा काम करते हैं राज्य, लेकिन सामने आते ही नहीं हैं। ऐसे कहते रोम मैं तुमसे छिपा हूं, तुम्हारी हर हरकत को देख रहा हूं, सब हरकत को देख रहा हूं, सारी क्रियाकलाप देख रहा हूं, तुम मुझे नहीं पहचान कर पा रहे हो। रूहे नजर में ले, रूहे नजर में ले, कहा भाई उस समूल मिला के अंदर 12,000 रूहों को राजा में नजर में लिया हुआ है, नजर में लिया हुआ है। अब जब पर आत्म राज्य की नजर में है, ध्यान दीजिए, पर आत्म हमारी राज्य की नजर में है, और पर आत्म की आत्म यहाँ आई है। फिर आत्म जब पर आत्म जब मूल तरह हमारा राज्य की नजर में है, तो आत्म क्या राज्य नजर में नहीं होगी क्या। आत्म परात्म दो तन तले कदम के, इनमें नहीं कहा हो सकते, कह रहे हैं आत्म परात्म दोनों राज्य की नजर में है। अगर परात्म राज्य की नजर में, आत्म राज्य की नजर में है। फिर इसे कहते हैं बस तुमको जो है कि मैं अपने नजर में लेकर रखा हूं, वह देखत जूठा आलम में। कहते ब्रह्मशिष्टियां जो है, हम तो राज्य ब्रह्मशिष्ट को देख रहे हैं, राज्य कह रहे हैं हम तो तुमको देख रहे हैं, मैं तुमको देख रहा हूं, लेकिन तुम किसको देख रही हो, नात बाद झूठे संसार को देख रही हो। राज्य हमको देख रहे हैं, फिर राज्य नजर हमारे पर, फिर राजा की नजर तो रानी पर होगी, रानी नजर संसार में हो गया है, माया में हो गया। ऐसे राज्य कहते हमारी नजर तुम्हारे पर है, मैं तुमको देख रहा हूँ, क्या कर रही, कहाँ जा रही है, क्या खा रही, क्या कर रही है, और तुम झूठे आलम को देख रही हो। परम धाम के अंदर, मूल के अंदर राज्य महाराज की नजर हमारे पर है। बाद रोक नजर लिए, और बाद रूह क्या देख रही है, संसार को देख रही हैं, न राज्य देख रहे हैं, न मुल्ला दिख रहा है, न अपने आप को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ये संसार, ये सही देख रहे हैं। बैठे मुल्ला के अंदर, आंखें हमारी खुली है, मुल्ला के अंदर अब बंद नहीं, आंखें खुली है, कान खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं। क्या देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, राज्य हमको देख रहे हैं, और हम संसार को देख रहे हैं। फिर हम ये बन गए हैं, हम ये बन गए, हम ये कर रहे हैं, हम ये बन रहे हैं। है क्या, अक्षरात के बेगम है, अक्षर के पटरानी है, बन क्या गए, या मातारी बन गए, किसी की मातारी बन गए, किसी बिटिया बन गए, किसी के बुआ बन गए, किसी के पति बन, किसी पत्नी बन गए। ओहो, ये हाल हमारा हो गया है। क्या है, क्या हम बन बैठे हुए हैं। ये हमारे कहते हैं राज्य महाराज के हमारे तो हमारे पर तुम्हारी नजर, हमारी नजर तुम्हारे पर, तुम संसार को देख रही हो, संसार की जैसे तुम बन गई हो। मोह को देखत नहीं कह रहे राज्य तो ब्रह्म से हमको तो देख ही नहीं रही है,
कोई भी वैसे मुझे नहीं दिख रही हैं। संसार, बेटा बेटी, कुल खानदान, परिवार, जाति धर्म, कुल धर्म ये होता है, ये देख रही है, ये करना है, कल वो करना, कल ये करना है। राज्य को देखने नहीं भी कह रहे राज्य मुझे तो ब्रह्मचारी देख ही नहीं रही है, नजर नहीं उठा रही है। माया, हमारे परिवार, संसार दिख रही है। जब इसके नो आवसी, जब इसके नो आवसी, राज्य कह रहे जब इन रूहों को इश्क आएगा मेरा। कब आएगा? जब राज्य देंगे। फिर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे तो हाथ पटक के मर जाएंगे। राज्य में मुझे अपना प्यार दो। अपना प्यार कोई मांगने वाली चीज होती क्या कि मांगने से मिल जाए प्यार? अपना नहीं, मांगते तो है हम, मांगते लेकिन नहीं मिलेगा। प्यार तो देने से मिलता है, लेने से नहीं, मांगने से मिलता है। देंगे तो पाएंगे। फिर इससे जो कि इंद्रावती ने दिया है तो इंद्रावती ने पाया हुआ है। भाई इंद्रावती ने प्यार दिया हुआ है। हफ्सा के अंदर तो अपने आप को कुर्बान कर दिया राज्य के लिए भी। मैं मर जाऊंगी भी, और मर गई भी तो राज्य का प्यार पाया। प्यार तो मर के पाया जाता। 6 साल महाराज अपना गर्दन दे दिया है कि पहले दाता में गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता हुए सब कुछ शिष्य। गर्दन दिया था, राज्य का प्यार पाया। बहुत महंगा सौदा होता है। अगर गर्दन देकर करके राज्य को पा लिया जाए तो महंगा है क्या? बहुत सस्ता सौदा है। दुनिया तो बैकुंठ के ईश्वर के लिए अपने गर्दन कटवा देती है, आने से चिरवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और हमें राज्य मिल गए हैं। फिर हम देना कुछ चाहते ही नहीं है। लेना चाहते हैं लेकिन देना चाहते कुछ नहीं। कैसे प्यार होगा? प्यार तो बराबर दोनों तरफ होता है, ताली दोनों से बसती है। लेकिन हम राज्य हमसे प्यार तो कर रहे हैं, तो हम प्यार करते नहीं राज्य महाराज से। हमारे सब कुछ राज्य त्याग कर दिया हुआ, हम कुछ करते इनके लिए। फिर ऐसे प्यार कि करने वाला कर तो रहा हो तो, लेकिन हम नहीं करते, इससे हमको मिलता नहीं है। क्योंकि जो प्यार करता है उसको प्यार मिलता है, सुंदर सा, न करने वाले मिलता ही नहीं। तो पाता है, राज्य पा रहे हैं। फिर जो देने वाला तो पाता है, जो नहीं देने वाला नहीं पाता है, मांगता ही रह जाएगा। तबे देखेंगे मुझको, बस कहते हैं जब इसका हमारा प्यार लेंगे। कब? बस राज्य जब जगाना चाहेंगे, अभी तो नहीं, जब जगाना चाहेंगे। गहरी बातें, जब राज्य जगाना चाहेंगे। अभी तो खिला रहे हैं, हमें माया पछाड़ रहे थे, खिला रहे थे। देखते हैं मेरे तक कब आ रही हैं परमधाम, कब आना चाहते हैं। राज्य देख रहे हैं, कभी इनकी इच्छा हो रही परमधाम आने के लिए, कभी इच्छा करती परमधाम आने का भी। राज्य देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारा नहीं चाहेंगे, जाना नहीं चाहेंगे परमधाम, राज्य जबरदस्ती निकालेंगे। क्या करेंगे? जो परात्म तन हमारे मूल में बैठे हुए हैं, जिनसे इसका राज्य ने खींचा हुआ है, उन्हीं परम तन में राज्य पर इश्क डालेंगे। जैसे परम तन राज्य इश्क डालेंगे, अरे राज्य महाराज कहाँ में भेजते आपने भी? हो गया, आंखें हमारी उधर खुल जाएंगी। अभी आंखें हमारी इधर हैं, जैसे डालेंगे तो हमारी उधर हो जाएगी। बस ये खेल है, एक पल का खेल है, एक पल का खेल है कि राज्य में अपना इश्क छीन लिए हैं। हम खेल में मर रहे हैं, फिर संसार में मर रहे हैं। इससे जब देंगे तो संसार छूट जाएगा सुंदर सा। ऐसे हंसी के वास्ते, लेकिन बस इसका अपना पहचान कराना, इसलिए काम कर रहे हैं। इसके बिना इन खेल में करते राज्य कर, इस खेल के अंदर मेरे इश्क के बगैर जो है मैं मिलूं नहीं इन ब्रह्मशिष्टों से। देखिए बिना इश्क में मिलूंगा ही नहीं, राज्य कह रहे हैं। अगर मुझसे मिलना है, मुझसे पाना हो तो मेरे इश्क लाओ, मेरा प्यार लो। राज्य बार कह रहे हैं इन ब्रह्मशिष्टों को जो है, अगर मैं मिलना चाहूंगा तो ब्रह्मशिष्ट तब मिलूंगा इनके अंदर प्यार मेरा होगा। बिना प्यार के मैं मिल सकता ही नहीं। फिर रबद रूहों ने हफ्सो, कहा उस मुल्ला के अंदर हम रूहों ने राज्य से रब्द किया है। किया इश्क का जो क्या इश्क का रब्द किया हुआ राज्य। प्यार तो हमारा ज्यादा है, हम आशिक हैं। एक लाख बार अजमा कर देखो राज्य, हम आपको नहीं भूल सकते हैं। हमने रब्द किया हुआ है। तो अरस में इश्क बिना, इसलिए कहते हैं इश्क के बाद से झगड़ा हुआ है। झगड़ा किसका? इश्क का झगड़ा हुआ है, प्रेम का झगड़ा हुआ। इसलिए परम धाम में बिना इश्क के हम पहुंचेंगे ही नहीं। झगड़ा है प्रेम का है, पत्नी प्रेम का झगड़ा हो जाए, नहीं तो पत्नी कैसे पहुंचे ससुराल के अंदर? भाई जब प्यार होता तो पहुंचेगी, जब तक पति का प्यार मिलेगा नहीं बोला तब तक पत्नी कहाँ जा पाएगी। ऐसे कहते हैं खेल के अंदर जो रूहों को जो है, रूह मुझे बिना मेरे इसके पा सकते ही नहीं। जब तक मेरा इस रूह के अंदर नहीं आएगा, रूह मुझे नहीं पाएंगी।
बैठ ना सके कोई। ओहो, कहते हैं बिना इश्क के परमधाम कोई प्रवेश पाएगा ही नहीं। परमधाम का प्रवेश पत्र ही इश्क है, वहां का वीजा ही इश्क है। वीजा समझते हैं? फिर बिना वीजा के अमेरिका नहीं जा सकते हैं। फिर पासपोर्ट बन जाएगा। ये तारतम्य तो मिल गया है, पासपोर्ट बन गया है, तारतम्य मिल गया, पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन इसके वीजा नहीं मिले तो जा ही नहीं सकते हैं। बिना वीजा के अमेरिका नो एंट्री है, वो इश्क वीजा है। इसके के बिना जब तक इश्क नहीं हमारा आएगा, रूहें हम इससे नहीं मिल पाएंगे, रूहें परम नहीं जा पाएंगी। बिना इश्क के नो एंट्री परम में है। इलम मेरा उन्हों में, इल्म मेरा कहते हैं राज्य में हमारा जो इल्म है, हमारा जो ज्ञान, हमारा जो पहचान रूह में जाए करो जाहिर। इसको कह रहे श्यामा जी कह रहे हैं, ओ राज्य का श्याम रानी, मेरा इल्म मेरा पहचान रूह के अंदर जाकर जाहिर कर दो। फिर रूह तो पता चल जाए कि राज्य हमारा अक्षरातीत जो रूह के पति खसम है भी, रूह का घर परम धाम है भी। तो श्यामा जी को राज्य कह रहे हैं कि जाकर मेरा इल्म मेरा पहचान मेरा ज्ञान रूह में जाहिर कर दो। मैं सेहरग से नजीके, राज्य यहाँ तक कह रहे हैं श्यामा जी माने जाकर रूह से बता दो कि मैं रूहों को इतना नजदीक हूँ, इतना नजदीक हूँ, शेर से नजदीक हूँ। बता दें शेर में प्राणली, जैसे प्राणी से प्राण नजदीक है कि प्राणी कटते ही तत्क्षण प्राण निकल जाता है, उससे भी नजदीक राज्य हमसे है। बस एक मैं का पर्दा हटाना है, मैं का पर्दा हटाना, मैं को मारना, राज्य मारा मिल जाएगा अपना। फिर ये मैं को मारना बहुत मुश्किल है। इस वाणी, ये वाणी ही कल चर्चा होगी ना, ये वाणी ही मैं को मारने के लिए आई है। आज तक दुनिया का कोई मैं को मारे कोई इल्म ज्ञान था ही नहीं। क्यों मारेगा एक मैं को? जो खुदा की पहचान है, खुदा ही इल्म है। ये वाणी कह रही कि पार पुरुष पे एक है, दूजा नहीं कोई, दूसरा कोई है ही नहीं राज्य की ईश्वर। ऐसे खिलौत के तीसरे प्रकरण में तीसरा चौथा पांचवा खिलौत पांच तीन तीन प्रकरण आए हुए हैं। मैं खुद ही काढ़े गैला कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना, मैं खुदाई इल्म सो मारिए इनसे। तो मैं बिन मैं मरे, जब तक देखिए राज्य के मैं नहीं आएगी हमारी मैं जाएगी नहीं। राज्य के मैं के बगैर हमारी मैं मर सकते ही नहीं है। और मैं सो मारना, मैं राज्य के मैं से अपनी मैं को मार पाएंगे। और कैसे मारेंगे? खुदाई इल्म से मारिए। ये खुदाई इल्म है, खुदा का पहचान है, खुद खुदा ही राज्य सब कुछ है। ये पता चल जाए है तो सब कुछ पता कि परमधाम में सिर्फ कौन है भाई? श्यामा जी की राज्य सखियां हैं, तीन है, ये है भी परमधाम में सिर्फ राज्य महाराज, सिर्फ परमधाम में राज्य ही है और कोई है ही नहीं है। फिर हम कहाँ से आ गए? अलग से हम कहाँ हो गए? जब परमधाम में सिर्फ राज्य है तो हम कहाँ से अलग से आ गए? हम नहीं है, सिर्फ राज्य हैं। ये पहचान है, सिर्फ राज्य ही सब कुछ है। वही दिखा रहे, वही देख रहे हैं, वही करा रहे हैं, उनके सब कोई है ही नहीं। कहाँ मेरी में रहेगी? कहते इस खुदा इल्म के द्वारा, एक खुदा इल्म है, खुदा की पहचान कराने वाला। जब इल्म को पढ़ करके अपनी खुदी खुदा की खुदी को जान करके जान जाएंगे। कहते हैं सूर्य होने के बाद सुंदर से अंधेर, तारे दिखाई देते ही नहीं है। अगर सूर्य आकाश में नहीं है तो तारे दिखाई देते हैं, तो सूर्य उग गया तो तारे सब छिप जाते हैं, सूर्य ही क्यों दिखाई देता है। ऐसे जिस दिन एक राज्य की पहचान हो जाएगी उस दिन अपनी मैं समाप्त हो जाएगी। किसी भी कार्य में, किसी व्यवहार में कभी भी मैं आएगा ही, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करने वाला हूँ, आएगा ही नहीं। राज्य महाराज मुसलमान अच्छा है, मुसलमान के हर जुबान के अंदर इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहेगा तो काम होगा। फिर और हमारे जुबान क्या है? हर मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। हमारे जुबान में मैं है, उनके जुबान में इंशाअल्लाह ताला है। ऐसे कहते हैं जिस दिन जो है कि खुदा की पहचान हो जाएगी इल्म के द्वारा, उस दिन मैं खुद ही मर जाएगी, खुदा मिल जाएंगे। नहीं बखाते बाहरे, कहते नहीं बका से है रूहो, तुम तो परम धाम से बाहर जा गए ही नहीं हो। क्या करें? परम धाम बाहर गए ही नहीं हो। भी परम धाम में बैठे हो, मुल्ला के अंदर बैठे हो, क्या आया हुआ? ख्याल हमारा यहाँ चला आया हुआ है, ध्यान हमारा चला आया हुआ। इतने चर्चा में सुंदर सा बैठे, चर्चा हो रही है, ख्याल घर में चला जाए तो यहाँ रहेंगे कि घर में चले जाएंगे? फिर घर दिखाई देगा। फिर ऐसे ही हम बैठे मूल मिलावट के अंदर, ख्याल हमारा इधर चला आया हुआ। राज अपने तरफ से ख्याल हमारा मोड़ दिया, माया की तरफ मोड़ दिया हुआ है।
राज्य ने मोड़ दिया हुआ। अब जो राज्य ने मोड़ दिया हुआ है, राज्य देखते ही नहीं है, परमधाम दिखता ही नहीं, माया दिख रही है, संसार दिख रहा है। इसलिए कहते हैं ये जो परम धाम है, परम धाम के अंदर राज्य बैठाया हुआ, परम बाहर हमें किए ही नहीं है। जो रवद किया इत बैठ के, कहते जो रब्द किया है, प्रेम का संवाद वादावत किया, वो भी मूलधन बैठ कर किया हुआ, न किया कर किया हुआ, परम धाम में हमने इस रब्द किया है। अजू बैठे हो ठौर एने, और कहते सुंदर से कह रहे राज्य अभी भी तुम मुल्ला में बैठे हो, गए नहीं खेल कर, अभी भी तुम बैठे हो, भी बस नजर अपना हटाओ, इधर से उधर कर दो, फिर अपना बस सुरता एक ही राखे मोल मिलावे भाई, जित श्याम समाचार में बस नजर जब पहचान करा दिया इधर से कि तुम यहाँ नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं हो, तुम्हारा है, तुम वहां बैठे हो, यहाँ नहीं आए हो गया, इतना काम करना है। हर पल बार बार बारिश कह रहे ये मुल्ला अपना, ये मुल्ला अपना, नजर दीजिए इतने पलक पीछे फिरिए, जो इस बस मुल्ला अपना है, हम मुल्ला बैठे हुए, मुल्ला बैठे खेल को देख रहे हैं, नजर अपना, खेल तो खेल है, वो मुल्ला अपना है, वो परमधाम अपना है। अब नजर इधर से उधर कर दिए। फिर भाई अगर मान लो स्वयं में सपना देख रहे हैं, स्वयं में सपना देख रहे हैं, और कहीं बीच में जगा दे, फिर बीच में जगा दे, फिर तो क्या होगा, कहाँ जगेंगे, फिर अपने घर में जगेंगे। हम स्वयं में जो कि बॉम्बे चले गए, कहीं और चले गए, फिर सपने में भी बीच में किसी जगह दिया तो कहाँ जगेंगे भाई, बॉम्बे कि अपने घर में जगेंगे, फिर तो घर में। इसे कहते आप तो आपको बता दिया कि आप मूल में बैठे हो, आप परमधाम में बैठे, परमधाम तो गए नहीं हो, सपने में अगर कोई कहीं चला जाता नहीं है, रहता अपने घर में, ऐसे हम भी अपने घर में बैठे हुए रात के बार बार कह रहे आप मुल्ला में बैठे हो, आप मुल्ला में हो, आप से बाहर गए नहीं हो। रात दिन ना पल घड़ी, कहते परमधाम में अभी तो जो है कि एक न रात गुजरा है, न दिन गुजरा है, पल भी नहीं गुजरा हुआ, एक घड़ी भी गुजरी हुई है। कितना न दिन हुआ है, न रात गुजरा हुआ परमधाम का, न दिन न घड़ी न पल, कुछ समय नहीं हुआ, कोई टाइम नहीं हुआ है। सोई बात सोई छिने, अभी तो सोई पल सोई बात सोई छिन्न, अभी तो राज्य राज्य हमने राज्य ने क्या उतरते हुए आलासो विरव कुम, राज्य की जुबान से कुम की आवाज आ निकल रही है, कुम की, और हमने क्या वह ले, हमारी जुबान से ले, अभी वही समय रखा, हाय हाय वही आवाज आ रही है जब यहाँ से, और इतनी अवले ले का मतलब ले एक मात्रा निकल रहा है राज्य मुंह से, और हम हमारे से मुंह से ले, उनसे कुम की आवाज आ रही है। बीजेपी देख लिया, राज्य देख लिया, चाकरी प्रमाण देख लिया, और अभी पहुंचेंगे तो राज्य की जुबान से ले वाले, और हमारे से मतलब राज्य के मुख से वही आवाज, और उस रुकुम की आवाज हमारे जुबान से लेके आवाज आएगी। क्या कितना समय हो गया भाई, कितना टाइम हो गया, फिर कुछ टाइम हुआ नहीं, फिर इतना भी समय नहीं हुआ है, अभी वही पल है, वही घड़ी, वही साहित्य है, एक पल घड़ी साहित्य हुआ नहीं है। साच झूठे में मिल गईया, कहते साच झूठ भी मिल गईया, हाय हाय, कहते साच ब्रह्मचर्य सच्ची है, सच्ची बेटी भाई, ब्रह्मचर्य सजारी राज्य सत्य है, तो राज्य की अंगनाएं को झूठी होगी क्या, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मचर्य सत्य है, ऐसे ब्रह्मचर्य राज्य की निस्वती अखंड निस्वती है, सत्य है, झूठे में मिल गई है। हीरा भी कांच में मिल गया है, फिर हीरा भी कांच में मिल गया, शेर भी भेड़ में मिल गया है, फिर हम तो है तो शेर अलग ही भेड़ में मिल गए, भेड़ भी कर रहे हैं, फिर शेर के बच्चा और हम भेड़ के बच्चा बन गया है, फिर ये हमारा हाल हो गया। फिर कहते जो सच्ची ब्रह्मचर्याएं आज झूठे मिल गई हैं, झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ लेना, झूठ बोलना, सारा झूठा व्यवहार हो गया, झूठ के जी रही है। तुरते होशी तफावते, और तुरंत होशी तफावत कहते हैं सुंदर सा जी, जब जो है कि ब्रह्मधाम की याद आएगी, राज्य अपना राज्य जगाना चाहेंगे ब्रह्मधाम के अंदर, इसका अपना देंगे, एक ही पल के अंदर जगह अलग तफावत अलग हो जाएंगे, आए राज्य में कहाँ हम आए, जैसे परातम में जगेंगे, जगते इसके दिया नहीं राज्य जगे, जगते ही बस इधर से सुरता हमारी उधर हो जाएगी राज्य में। ऐसा घटिया खेल दिखाया आपने मार्कंडेय सिंह ने, जो मार्कंडेय सिंह जब खेल देखा, जो छच्छा बच्चा पैदा कर दिया, धोबी का डंडा खाया, मार खाया, फिर खाया ना तो मार्कंडेय सिंह ने, उसके बाद जो है कि लास्ट में जो है कि
जब मार्गदर्शी से नारायण भगवान मार्गदर्शी जग जाते हैं और नारायण भगवान आ जाते हैं और कहते हैं मार्गदर्शी और माया देखोगे? नहीं भगवान, रहने तो बस हो गया, बहुत हो गया, अभी चच्चा बच्चा पता चला, इतना मार खिला दिया। अभी ऐसे ही जगाया ना, नारायण ने जगाया है, मार्कंडेय को जगाया है, जगा कर पूछे और खेल देखोगे? ना ना भगवान, हम नहीं देखना खेल। क्या हो गया भाई? ऐसे हमारा हाल होगा जब ब्रह्म जगाएंगे और पूछेंगे और खेल देखना है? ना, रहने तो राज्य में नहीं देखना है। ऐसा खेल है अपना, ये हाल हमारा होगा। करसी पल में पी सके। कहते एक ही पलक दे रही है सुंदर साथ, क्यों जागनी नहीं हो रही है? जागनी क्यों नहीं हो रही है? इतना धर्म, दूसरे वाले धर्म इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारा क्यों नहीं आगे बढ़ा धर्म? ये राज्य कह रहे हैं, एक ही पल का राज्य का काम है। जिस पल में, जो पल राज्य दिल में लिया, जिस पल को राज्य शब्द में राज्य में अपना इश्क डालेंगे नजरों में, जगाना चाहेंगे, उसी पल के अंदर जो कि हम सब परमात्मा ब्रह्म शिक्षा अपने परतम में जग जाएंगे। जितनी भी मनुष्य सब जग जाएंगी। ऐसा इल्म मेरी न्यामत। कहते हैं सुंदर सा जी, इल्म हमारा इतना बड़ा न्यामत है। न्याम क्या इल्म? न्यामत खजाना है। कहते ये इल्म इतना हमारा गजब का न्यामत है, जब इल्म को पढ़ोगे, विचार करोगे भी, एक ही पल के अंदर तुम्हारी नजर परमधाम पहुंच जाएगी। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान नहीं मिल रहा है, पहचान नहीं हो रहा, ज्ञान मिल, पहचान नहीं मिल रहा। जिस दिन राज्य पहचान दे देंगे, एक ही पल में हमें उठा लेंगे। फिर होता है भाई, हाँ ठीक है, राज्य में जो ऊपर से बहुत समझा रहे हैं, बहुत चर्चा सुनाते, बहुत बाणी पढ़ाते, लेकिन जगाना चाहते ही नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है। जगा के तो खेल कैसे देखा जाएगा? जगह खेले देखा जाएगा। इसे हमें ज्ञान दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, क्या संसार क्या होता है, परमधाम क्या, तुम क्या हो, हम क्या है, इल्म दिया जाएगा। जब जगाना चाहेंगे तब शुद्ध दे देंगे। फिर ओ संसार झूठा है, नश्वर है, फानी स्वप्न है, राज्य हमारा, हमारे राज्य धनी है, हमारे राज्य अखंड प्रीतम, हमारा परमधाम अखंड है। एक ही पल में जग जाएंगे। अजमाने अरवाहों को। कर अजमाने अरवाहों को, ध्यान दिए, अजमाने परीक्षा लेने के लिए, अजमाइश के लिए, कर ऐसे ब्रह्मशिष्ट अजमाइश के लिए, परीक्षा के लिए रहे। हके दिया वास्ते इन्हें। बस रूहों के, आज रूहों को परीक्षा, रूहों इसकी परीक्षा के वास्ते कि हाँ रूहों के अंदर इसका है कि नहीं। रूहों को पता तो राज्य को तो पता है ही है, वो तो जानते हैं मेरा, मैं आशिक हूँ, मेरा ही प्यार, मैं ही प्यार कर, उनको पता है, मुझे पता नहीं है। मुझे तब पता हो हमारे तन हो, बार बार कहते भाई हमारे तन है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे तन राज्य के तन हैं। एक मिस्त्री का 1000 टुकड़ा कर दिया जाए, एक मिस्त्री 1000 टुकड़ा, तो क्या 1000 टुकड़े जो मिस्त्री जो हुए हैं वो कहेंगे हम अलग है, हम अलग कहेंगे नहीं, क्यों? ऐसे एक ही मिस्त्री के 1000 टुकड़े हो गए हैं, सब कहेंगे हाँ हम मीठे, हम मीठे, हम मीठे, हम मीठे, हम ज्यादा मीठे हैं, क्योंकि एक ही का 1000 रूप हो गया है। ऐसे राज्य परमधाम में श्याम आदि राज्य सखियां कैसे जानेंगी, वहां पर कैसे पहचान कर पाएंगी? इससे राज्य ने अद्वैत के मंडल से द्वैत जगत में उतार दिया हुआ। यहाँ माया भी, यहाँ ब्रह्म भी है, यहाँ सत्य भी है, सत्य भी है। इससे कहते ऐसे सत्य सत्य की मंडी के अंदर, सूठे संसार के अंदर इल्म के द्वारा सारा सुध दे रहे हैं। अव्वल फरामोशी देके। अव्वल फरामोशी देगा, पर मैं सबसे पहले मूल के अंदर हमारे पर फरामोशी का पर्दा डाला गया। फरामोशी में निद्रा का, कौन सा का? बस इसको छीन लिया है, वहां नींद नहीं जा सकती ब्रह्मधाम के अंदर, वहां नींद नहीं जा सकती है, नींद ब्रह्मधाम जा ही नहीं सकती। जहाँ इसके का साम्राज्य है वहां नींद जा ही नहीं सकती, माया जा सकती ही नहीं है। तो फरामोशी क्या सुंदर साथी, अपना इसको छीन लिया है, ये फरामोशी हो गया है। भाई मान लीजिए हमारा बहुत आपसे प्यार है, बहुत प्यार करते, अपना प्यार हम सिर्फ प्यार आपसे कर ही नहीं थे, तो क्या होगा? भूल जाएंगे, और क्या भूल जाएंगे। जहाँ प्यार यहाँ खत्म होता है एक दूसरे पति पत्नी कहीं भी, तो भूल जाते, होगा कोई होगा, हमारा है ही नहीं। एक प्यार के कार्य अपनापन यहाँ लगता है, जहाँ प्यार नहीं तो बाप बेटा है, अगर बेटा बाप बेटे प्यार नहीं होगा, किसी बेटा होगा हमारा बेटा थोड़ी ना होगा, किसी बाप होगा हमारा बाप थोड़ी है, भी ऐसा हो जाता है। प्यार जोड़ता है और प्यार नहीं तो टूट जाता है नाता। इससे कहते राज्य ने क्या किया फरामोशी कि अपना
छीन लिया हुआ है। अपना प्यार हमने छीन लिया हुआ, छीन कर प्यार बहुत सारे में डाल दिया हुआ। ऐसे राज्य अब पराये हो गए और संसार अपना हो गया है। तो हो गई नहीं भी, हो गई भी। भाई लड़की है, शादी किया, शादी के पहले हाँ मम्मी है, पापा है, चचा है, का सब है, और जब शादी हो जाती तो सब भूल जाते हैं, पापा काका सब भूल जाते हैं। बस हमारा पति सब कुछ है फिर, क्योंकि वहां उसको प्यार मिल रहा है। ससुराल में पापा का सबका प्यार एक पति से मिल जाता है, सब झूठे फीके पड़ जाते हैं, झूठे पड़ जाते हैं। ऐसे राज्य ने क्या अपना प्यार छीन लिया है, अब संसार हमारा बन गया है। प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन खाल राज्य का प्यार मिलता नहीं उधर से, इधर संसार से मोह मिल रहा है। क्या अगर संसार छोड़ा जाता ही नहीं। ये लीला राज्य ने कर दिया हुआ है, अपना प्यार छीन कर करके संसार में डाल दिया। इस संसार का मोह कचरा अमल में भर रहा है। मेरा परिवार, मेरा संसार, ये हो रहा अपनापन। अभी तो राज्य जब अपना प्यार देंगे तब संसार का मोह टूटेगा। इल्मे खोले दीदे बता बाताने। बस कहते हैं महाराज श्यामश कह रहे हैं, सामराणी हमारे इलम को ले जा करके बस बात ने भेद तो खोल दो सारा, क्यों इसकी पहचान के वास्ते खेल दिखाया जा रहा है। भाई इसकी परीक्षा राज्य ले रहे हैं। 14 तब को ना पाइए। कहते 14 तब को 14 लोकों में नहीं पा सकते हो। हके बका ठोरे सरफे। हक बका ठोर तरफ है। 14 लोक में, 14 लोक के अंदर जितने भी ऋषि मुनि हैं, या 14 लोक में हक बका तरफ मतलब परम अखंड परम धाम कौन सी दिशा में है, किस तरफ है भी। 14 लोगों में ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे, नहीं पाएंगे। 14 लोग सपना है। अब सपने में हम जाकर अपने आप को ढूंढे। भाई सपने का हमारा मकान बन गया, परिवार हो गए, सब सपने को हो गए, उसमें जाकर अपने आप को ढूंढे, फिर पाएंगे क्या सपने के परिवार में। तो सपना तो सपना होता है। हम अपने को अपने ही सपने जाकर ढूंढते हैं, अपने को अपने सपने जाकर ढूंढे। हम कहाँ है भाई, सपने में पाएंगे कहीं क्या। अरे सपना तो सपना होता, कहाँ पाएंगे। इसलिए कहा ऐसे 14 लोक के अंदर गए, उस परम धाम कहाँ है, राज्य कहाँ है, अखंड परम धाम का कोई पाएगा ही नहीं, है ही तो कहाँ से पाएगा। और ढूंढ कहाँ रहे, सारा संसार ढूंढ कहाँ रहा परमात्मा को। 14 लोग ढूंढ रहा है, कोई कहते कड़कड़ में है, कोई कहते ब्रह्मा विष्णु महेश में, कोई कहते निराकार है, कोई कहते हैं परमात्मा है ही नहीं है। कहते जब 14 लोग में है ही नहीं है तो कहाँ से परमात्मा मिलेगा। लेकिन आज 14 लोग ढूंढा जा रहा है। सो कदमे तले बैठावते। सो कदम तले बैठ कहते हैं 14 लोक के अंदर चाहे कितना शास्त्रों को, वेदों को, ग्रंथों का अध्ययन कर डाले, लेकिन परमात्मा को नहीं पाएंगे, परमधाम को नहीं पाएंगे। और यही नाम ऐसा है, इस अनु को पढ़ने से आप सीधे मुल्ला में पहुंच जाते हैं। राज्य चरणों तले हुए, हम तो राज्य चरणों तले बैठे हुए हैं, राज्य महाराज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, हम चरणों को पकड़ बैठे हुए हैं। ऐसा ही है। 14 लोग बड़े बड़े विद्वान है भाई दुनिया के अंदर, बड़े बड़े विद्वान है भी। पूछे जरा कि मुल्लाव कहाँ है, परमधाम कहाँ है, पता ही नहीं फिर। और ये वाणी सीधे आपको मुल्ला में पहुंचाती है। तुम तो मुल्ला में बैठे हो, वो मुल्ला तुम्हारा है भी, वहां बैठो तो ये वाणी जो है कि सीधे मुल्ला में पहुंचाती है। ऐसा इलम का तरफ है। ऐसा इलम का सरफ, सर्फ माने होता पहचान। सर्फ होता लिक्विड खाते हैं, सर्फ होता है एक सर्फ तो कई प्रकार के, जैसे सर्फ होता है बहुत तेज सर्फ होता है, ज्यादा सर्फ होला कपड़ा डाल 1 मिनट में साफ कर देता है साफ। ऐसा ये सर्फ है इलम का पहचान है कि ऐसा इलम है कि एक ही पल के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर ये आपको धो धा के बिल्कुल निर्मल कर देता है। इलम अंदर जाए तो जिस पल में जिस घड़ी में इलम अंदर जाएगा आपको बिल्कुल साफ कर देगा। बस एक राज्य दिखेंगे, परमधाम नजर आएगा, बाकी संसार खत्म हो जाएगा। इलम हक के बेस की। कहते इलम हक के बेस, जो हक का इलम है, सुंदर से बेस की इलम है, बेशक है, शंका रहित ज्ञान है। बेशक आवे सहुरे। इसलिए कहते हैं बेशक इलम होने से, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न नहीं है, पूरा ये स्वरूप सावी उत्तर ही उत्तर है, उत्तर ही उत्तर है। ऐसे बेशक इलम कहा गया है। प्रश्न कहाँ है, भागवत में है, गीता में है, रामायण में, सारे जितने ग्रंथ हैं सब में शंका ही शंका है, प्रश्न ही प्रश्न है। क्योंकि भागवत में भी पढ़ कर करके बस श्री कृष्ण ही परमात्मा है, गीता को पढ़ करके श्री कृष्ण परमात्मा है। बड़े बड़े भागवत के विद्वान हैं, गए नहीं आगे। अब कृष्ण कौन है भी पहचाना, फिर बिजली कौन सा रहा, मथुरा में कौन गया, साहब की भागवत स्पष्ट लिखा हुआ है
कि मथुरा वाला कृष्ण कभी गोकुल में आया ही नहीं, गोकुल गोपियां कभी मथुरा गई नहीं। क्या बात है भाई, क्यों नहीं गई? ये गई तो कृष्ण है, इतना प्यार था, क्यों ये आ गया? क्यों नहीं गई गोपियां? नहीं गई थी। फिर भी अकल काम नहीं करती है, नहीं वही तो कृष्ण है तो लीला उनकी है, कह देंगे। सारी बातें हैं गीता के अंदर 15 अध्याय के अंदर लिखा हुआ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस लोक के दो पुरुष जाने जाते हैं, क्षर है सर्वाणी विधानी, सारे प्राणी में क्षर है, कूटस्थते कूटस्थ अजर अक्षर ब्रह्म कहलाता है। ये कहते हैं कृष्ण न क्षर परमात्मा न अक्षर परमात्मा है, दोनों से परे उत्तम प्रशस्त परमात्मा जाते, जो उत्तम दोनों से वो परमात्मा कहलाता है। फिर भी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं नहीं। दुनिया को पढ़ रहे, बड़े बड़े विद्वान संसार के अंदर पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते, लेकिन भेद नहीं मिलता है, क्योंकि समय प्रश्न है, इसमें उत्तर आया हुआ है, यह उत्तर ही उत्तर है। इसलिए जो कि हक का इल्म वेशक है, और हक का इल्म जो पढ़े वो वेशक हो जाएगा। बेशक पहचाने हक की, बिल्कुल इस बेशक इल्म से राज्य की बेशक पहचान होती है। वाणी पढ़ेंगे, शंका से समाप्त